हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना, 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है? बोलिए एक बार और बोलिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चालू फॉर्म के अंदर, मान लीजिए फॉर्म चालू है जिसके अंदर दो पार्टनर जो है ना पहले से काम कर रहे हैं, इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। और ये कहाँ लिखा है? तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है। इस फॉर्म की स्थापना हुआ था 2018 में। किशन और रवि जो है ना इस फॉर्म के पार्टनर है, यानी ये बिजनेस के मालिक है। बिजनेस के क्या नाम है? तो किशन एंड रवि एसोसिएट। ठीक है। आगे चलकर 2025 में 2025 ले लेते हैं। 2025 में एक नया पार्टनर, ये है नया पार्टनर, कहीं और काम करता था, ये बैठा नहीं था, कहीं और काम करता था। इसका नाम है, ये पार्टनर्स नहीं पार्टनरी है, इसका नाम है सिमरन। ठीक है। 2025 में सिमरन जो है ना इस फॉर्म के अंदर एंट्री करती है, यानी ज्वाइन करती है इस मतलब इस फॉर्म का हिस्सा बन जाती है। वो भी इस फॉर्म के क्या बन जाती है? मालिक बन जाती है। और कितना, मतलब ये जो भी प्रॉफिट होता है उसको ये 2:1 में लेते हैं। और ये कह रही है कि भाई मुझे 1/4 चाहिए, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 चाहिए। तो इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यानी चालू फॉर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एंट्री करना क्या कहलाता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। ठीक है। और डिटेल में अगर जानना है ना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, तो अगले हम पीछे वीडियो में इसको बहुत ही बारीकी से, मतलब पूरा बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। जाइए और उसको खगोलिए, मतलब खोजिए, ढूंढिए और सीखिए। आज हम लोग भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर करेंगे। और किस चीज से रिलेटेड है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर? तो गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल से रिलेटेड है। हम लोग सीखे ना ट्रीटमेंट कि अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंट्री करता है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, और हिडन गुडविल तो कल ही हम वीडियो डाले हैं। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंट्री करता है ना, तो अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में क्या लेके आता है? PFG यानी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और दूसरे हाथ में कैपिटल लेके आता है। ठीक है। तो हम लोग आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए, बिना कुछ इधर उधर की बात किए। ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहे A and B are 2:1 partner. Goodwill appear in balance sheet is 12,000। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गठरी बांध लीजिए, दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी पार्टनर अपना PSR चेंज करता है, या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एंट्री करता है, या कोई पार्टनर जो है फॉर्म छोड़ के मतलब चला जाता है, रिटायर कर जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल है तो उस गुडविल को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और उसको हमेशा हटा देते हैं। हटाने का मतलब है कि गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। एसेट का मतलब डेबिट, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो देखिए कह रहा है कि गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट 12,000 है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। चलिए हटाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट है भाई, गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर है, तो डेबिट साइड में है। हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तो 2 करेंगे, 2 गुडविल, 2 गुडविल अकाउंट कितना? 12,000 है, तो 12,000 क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या करेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने पार्टनर है? 2। तो एज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी ए के कैपिटल, ए से पैसा लेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। किस रेशियो में? तो इसी रेशियो में 2:1 में।
तो 12,000 का 2/3 करते हैं, फिर 12,000 का 1/3 करेंगे। ये सब तो आप सीखे ही हैं कैसे। तो 4 × 12, 4 दूनी 8,000, ए से 8,000 लेंगे और बी से 4,000 रुपये लेंगे। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये पहला एंट्री है। अब दूसरा एंट्री, पेन चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। कर सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, यानी नया पार्टनर सी जो है ना इस फॉर्म के अंदर एंट्री करती है और कहती है, सी कहता है कि भाई मुझे 1/4 शेयर चाहिए, एंड ही ब्रिंग्स 10,000 रुपये कैपिटल एंड 30,000 रुपये PFG। कर न्यू रेशियो ऑफ दिया ABC का इतना दिया है। देखिए नया पार्टनर सी आ रहा है और कह रहा है कि मुझे 1/4 चाहिए। भाई नया पार्टनर सी जो है ना फॉर्म के अंदर एंट्री किया 1/4 के लिए, और क्या क्या लेके आया, एक हाथ में कैपिटल के कितना अमाउंट लेके आया, 10,000 रुपया, और PFG यानी गुडविल का एक हिस्सा जिसे हम PFG बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आ रहा है, 30,000 रुपया लेके आ रहा है। यानी 1/4 पाने के लिए वो 30,000 रुपये लेके आ रहा है। तो इसका मतलब फॉर्म का गुडविल है कितना, 1,20,000। इसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल गुडविल निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या क्या लेके आ रहा है फॉर्म के अंदर, एक तो कैपिटल लेके आ रहा है और एक PFG लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या करें, कैश आ रहा है ना फॉर्म के अंदर, कैश आ रहा है, कैश या बैंक कर लीजिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर लीजिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट बढ़ रहा है फॉर्म के अंदर, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, टू क्या करते हैं, टू सी आ रहा है ना तो सीज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में कितना रुपए डालेंगे, हमारे लिए एक लायबिलिटी बढ़ गया, हमारे लिए मतलब फॉर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 रुपया, और प्रीमियम लेके आई टू PFG, हम PFG लिख रहे हैं लेकिन आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिएगा, टू PFG अकाउंट कितना लेके आई 30,000 रुपया। यानी टोटल फॉर्म के पास कैश कितना आ रहा है, 40,000 रुपया। तो बी पार्टनर सी ब्रिंग्स अमाउंट, और तुरंत क्या करते हैं, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, इसका एंट्री कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का एंट्री करते हैं। कैसे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, कितना 30,000 रुपये। अब वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये चलो सबसे पहले यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है, सब हम सिखा दिए बाबू, ये मार्क खाओगे आप लोग। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करते हैं, न्यू रेशियो। तो दो ही आदमी सेक्रीफाइज करेगा ना भाई, पुराने पार्टनर फॉर्म के अंदर जितने पार्टनर होंगे वही कोई 2 आदमी सेक्रीफाइज करेगा। तो चलते हैं देखते हैं ए का कितना है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का ओल्ड रेशियो 2/3, न्यू रेशियो क्या है, माइनस न्यू का 1/5, 1 6 2 8, 1/8 है। तो इसका एलसीएम निकालिए 3 और 8 का, 5 2 7 1 8, 3 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो 24 होगा। अब 3 के पारा पड़िएगा 24 कितने बार में, 8 बार में, 8 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16 माइनस 8 3 का 24 3, यानी कितना 13/24 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 13/24 आ रहा है। घबराना नहीं है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। 13/24 आ रहा है। और देखिए ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहा है ना, ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेक्रीफाइज कर रहा है। कितना सेक्रीफाइज कर रहा है, तो पूरे फॉर्म का गुडविल का 13/24। ये तो भाई सी जो अपने हिस्सा के 1/4 लेके आया 30,000 रुपया, तो पूरा फॉर्म का गुडविल है कितना वो भी निकालेंगे। बी का निकालिए, बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 है, और न्यू रेशियो क्या है, बी का 5/5 2 7 1 8 है। अब इसका भी एलसीएम 24 ही होगा, 3 8 है, 8 3 का 24 8, 8 3 का 3, 5 1 15, कितना हो गया, 15 में 7 7 का 14 15, माइनस 7/24 आ रहा है, माइनस 7/24 आ रहा है। इसका मतलब माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। यानी पूरे तो वर्किंग नोट में ये वर्किंग नोट है,
तो गुडविल ऑफ फर्म कितना हो गया भाई, ये तो पीएफजी है, तो गुडविल ऑफ फर्म कितना होगा, मतलब ये 1/4 पाने के लिए 30,000 रुपये लेके आ रहा है, तो फर्म का गुडविल है कितना, मान लीजिए गोला है, इसका 1/4 पाने के लिए वो 30,000 रुपये लेके आ रहा है, तो पूरा हिस्सा पाने के लिए कितना लेके आएगा, इसके और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल ऑफ फर्म या गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल कितना है, तो उसका सूत्र होता है PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल मल्टीप्लाई रिसिप्रोकल और न्यू पार्टनर शेयर, रिसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। PFG कितना है, 30,000 रुपया है, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है, तो उल्टा कर देंगे, रिसिप्रोकल का मतलब पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 1,20,000 हो गया, 1,20,000 रुपया कितना हो गया, एक गुडविल ऑफ द पूरा फर्म का गुडविल हो गया, ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है, अब इसका 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपये इससे कहेंगे भाई, 30,000 रुपये लेके आता है, लेके आ ही रहा है 80। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको वही करेंगे जैसे हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीट करते हैं, क्या करें, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 2, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट कितना भाई, इसका टोटल गुडविल कितना, 1,20,000 रुपया हो गया ना, तो 1,20,000 का 13/24 निकालिए। आप कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करना भाई, हम नहीं किए थे, हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो नहीं किए थे भाई। निकालिए 1,20,000 पर 1, 2, 3, 1,20,000 का 13/24 कितना होता है, यानी 65,000 रुपया ये जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी 65,000 रुपये ये क्या कर रहा है, ये जो है 65,000 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है। 65,000 रुपया जो है ये जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 30,000 तो सी को ले लिया, तो बी कितना, बी का कितना आएगा, 1,20,000, 1,20,000 पे 1, 2, 3, 1,20,000 का 7/24 जो है क्या कर रहा है, ये 35,000 रुपये गेन कर रहा है। बी मजा और ले लिया है, तो जोड़िए ना, 35 30 कितना होगा, 65 65 कितना हो गया, आ गया ना, तो इसी तरह होगा, बीइंग PFG डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर के बीच में। तो नारेशन आप लिख लीजिएगा, नारेशन लेकिन लिखिएगा, ऐसे ही बनाना है, एक बार आप भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा और बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते, इधर है लिखे हैं, चलिए इधर लिखे, कह रहा है कि ए और बी इक्वल पार्टनर है, यानी बराबर पार्टनर है, यानी इनका रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। कह रहा पार्टनर विथ कैपिटल 50,000 रुपये ईच, दोनों ने कितना कैपिटल लेके आए, तो 50,000 रुपया दोनों आदमी ने कैपिटल लेके आए हैं। कह रहा सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी जो है एक नया पार्टनर है जो फर्म के अंदर एंट्री कर रहा है और उसको 1/4 हिस्सा चाहिए। कह रहा ही ब्रिंग्स 80,000 रुपया कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 40,000 रुपया है। फाइंड PFG, यानी PFG नहीं दिया है, ये हिडन गुडविल है, PFG नहीं दिया है, और गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दिया है। अगर गुडविल ऑफ द फर्म जब क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म भी नहीं दिया होता है, यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल मिसिंग हो और PFG भी मिसिंग हो, तो उस केस में हम हिडन गुडविल निकालते हैं और उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने का तरीका होता है, PFG बराबर क्या होता है, PFG बराबर होता है गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर। और गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं भाई, ये भी तो पता नहीं है। तो गुडविल ऑफ द फर्म बराबर क्या होता है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल कहाँ का, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल माइनस करते हैं नेटवर्थ, टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ। और टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं बाबू,
बोलिए ना। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या करते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करते हैं रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर का मतलब न्यू पार्टनर का शेयर, रिसिप्रोकल का मतलब उसका जो शेयर है उसको पलट दीजिए। और नेटवर्थ बराबर क्या होता है? नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? तो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, फिर आपका निकल जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं नीचे से कि एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना है? कर ए और बी का रेशियो इन दोनों का कैपिटल कितना? 50 हज़ार रुपया है ना। तो 50,000 रुपया प्लस 50,000 रुपया, ए पेन खत्म हो गया, इंक खत्म हो गया, 50,000 रुपये। और एडजस्टेड कर रहा है, एडजस्टेड में फ्री रिजर्व क्या होता है भाई? फ्री रिजर्व दिया है 40,000 रुपया। तो फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो नहीं किए हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडजस्ट करेंगे भाई। इनका ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा भाई? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ये 40,000 रुपये उनके बीच हम बांटेंगे, तो बांटने से इसमें 40,000 रुपये ऐड कर देंगे। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल हो गया प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल नया पार्टनर पर कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 80,000 रुपये लेके आ रहा है। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल, देखिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल दिया है 50,000 दोनों यानी ईच लेके आ रहा है 50,000 रुपया। और फ्री रिजर्व क्या होता है भाई? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 40,000 रुपया। तो कितना हो गया? 1,40,000 हो गया, 1,40,000 ये हो गया वो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल और प्लस नया पार्टनर अपने हिस्सा अपने साथ 80,000 रुपये लेके आया है। तो टोटल कितना हो गया? 8 4 12 2,20,000 रुपया हो गया। क्या हो गया? ये नेटवर्थ हो गया। तो नेटवर्थ में यहाँ पे माइनस करिए, नेटवर्थ में 2,20,000 रुपया डाल दीजिए। फिर दूसरा देखिए, न्यू टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल कितना? 80,000 रुपया है। कह रहा है रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका कितना शेयर है? 1/4 है। तो रिसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 हो गया, यानी पलट दीजिए। जैसे मान लीजिए 2/4 है, रिसिप्रोकल का है तो 4/2 कर दे, पलट दीजिए तो 4/1 कर दीजिए। तो कितना हो गया? 8 चौका 32, 3,20,000 रुपया क्या हो गया? 3,20,000 रुपया टोटल कैपिटल हो गया। तो 3,20,000 रुपया यहाँ पे डाल दीजिए, 3,20,000 टोटल कैपिटल। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? 3,20,000 में से 2,20,000 घटा माइनस कर दीजिएगा तो 1,00,000 रुपया हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। और गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पे रख दीजिए 1,00,000 रुपया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 1/4 है। तो मल्टीप्लाई 2500 का 100 यानी 25,000 रुपया क्या हो गया? PFG हो गया, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो गया? PFG हो गया 25,000 रुपया। अब PFG हो गया 25,000 रुपया, तो कर रहा है फाइंड PFG, तो PFG निकाल दिया हमने। एंट्री करने के लिए नहीं कर रहा है, ले आया नहीं ले आया अलग बात है, लेकिन कह रहा है फाइंड PFG निकालने के लिए PFG हमने निकाल दिया। बहुत ही आसान है, एक बार आप भी टच करके देखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन है मेरे पास। कह रहा है आगे पढ़िए, कह रहे A and B are 5:3 पार्टनर्स, गुडविल इज अपीयर इन बैलेंस शीट 80,000 रुपया है। यानी ए और बी जो है ना भाई बैलेंस शीट के अंदर दिया 80,000 रुपया गुडविल। तो सबसे पहले इसको हटा दो यार, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर है, हटाना ही है तो हटा दो। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। पहला एंट्री क्या करेंगे? टू गुडविल करेंगे, टू गुडविल अकाउंट कितना? 80,000 रुपया। और डेबिट क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 80,000 का 80,000 को 5/8, फिर 80,000 को 3/8, 5 3 8 है ना, तो 8 से 8 दैया के 80, 10 50,000 रुपया ए से ले लो, और 30,000 रुपया 8 दैया के 80, 30,000 रुपया बी से ले लो। ये पहला एंट्री है, नारेशन आप लिख लेना। कह रहा है आगे क्या कह रहा है बाबू? आगे कह रहा है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी जो है ना आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, कि भाई मुझे 1/5 शेयर चाहिए। ही ब्रिंग्स 40,000 रुपये कैपिटल एंड 60,000 रुपये PFG, यानी लेके आ रहा है भैया। तो लेके आ रहा है तो सबसे पहले एंट्री करिए। क्या लेके आ रहा है? कैश या बैंक में फॉर्म में बढ़ जाएगा,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 कैपिटल लेके आया ना, तो सी, जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लेके आता है तो हम क्या करते हैं, सीज कैपिटल, उसके कैपिटल अकाउंट करते हैं ना, लाइबिलिटी बढ़ता है तो इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करते हैं ना। तो सीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया, 40,000 रुपया कैपिटल लेके आया। और पीएफजी भी लेके आया। 2 प्रीमियम, चलिए पूरा लिखते हैं, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का एक हिस्सा लेके आ रहा है, कितना, 60,000 रुपया, यानी 6 4 10, 1 लाख रुपया वो कैश लेके आ रहा है। और तुरंत क्या करते हैं, पीएफजी को हटा देते हैं। ये दूसरा एंट्री हो गया 2 का ए, तो 2 का बी क्या होगा, 2 का बी होगा, तुरंत पीएफजी को हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रीमियम पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। भाई क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे 60,000 रुपया। और इसको कैसे बांटते हैं, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग यदि है तो, नहीं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई 1/4 5 लेगा तो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे ना। मान लीजिए ये 2 पार्टनर है, ये 5 पहले ये 8 हिस्सा था, तो 8 का 5 हिस्सा ए खाता था और बी 3 हिस्सा खाता है। अब कह रहा है कि भाई ए है, ए सी आया, कह रहा है मैं 1/5 खाऊंगा, तो बाकी जो बच गए दोनों आदमी खाएगा। तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वही जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होता है ना, पीएफजी होता है, तो वैसे ही ट्रीट करते हैं। कैसे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो निकालते हैं ना गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं न्यू रेशियो। भाई ए और बी ही सेक्रीफाइस करेगा ना, अगर सेक्रीफाइस करने का होगा तो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/8, और न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में 1/7 दूना 1 10, 10 और 8 कैल्शियम निकालिएगा ना, निकालना लीजिए यहाँ पे, 2 5 10, 2 चौके 8, अब नहीं कटेगा, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 2 5 10 और 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 40 यहाँ पे कॉमन लिख दी, 8 5 5 मरते हैं, 5 25। भाई एलसीएम निकालने नहीं आता होगा, पिटाई करेंगे हम। 25 अब माइनस करेंगे, 10 चौका 4, यानी कितना, तो 21/40। ये क्या पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का निकालिए, बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/8 है, न्यू रेशियो क्या हो गया, बी का 7/ABC, बी का 7 दूना 1 10 है, इसका भी एलसीएम 40 होगा, 10 चौका 4 मर्त में, 4 12 माइनस 10 चौका 4 मर्त में, 8 5 5 मर्त, 5 15, सॉरी 15 होगा, सॉरी एम सॉरी 8 5 5 मर्त में, 5 15 माइनस 10 चौका 4 मर्त में, तो 7 चौका 28, कितना हो गया, 15 में से 28 गया, 15 5 20, 15 में से 28 में से 15 गया, कितना हो गया बाबू, निकालो, 28 माइनस 15 इसका टू 13, यानी माइनस में आ रहा है, -13/40, यानी ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब गेन कर रहा है, कितना, टोटल गुडविल का। अब भाई गुडविल ऑफ द फर्म निकालिए, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, मतलब 1/4 पाने के लिए कितना लेके आ रहा है, 60,000 रुपया, तो 60,000 पीएफजी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कितना है, 1/5 है ना, तो 5/1 कर देंगे, यानी 6 5 30, यानी गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 3 लाख रुपया, तभी तो 1/5 60,000 रुपया लेके आ रहा है, वो 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख का 21/40, और गेनिंग भी है, तो अगर गेनिंग है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करते हैं। कौन गेन कर रहा है, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना टोटल गुडविल, कितना है टोटल गुडविल का, 3 लाख का, 3 पर 1 2 3 4 5, 3 लाख का 21/40, कितना 15, 1,57,500, 1,57,500 जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, 3 लाख, 3 पर 1 2 3 4 5, 3 लाख का 21/40, कितना 1,57,500, और कितना गेन कर रहा है, 3 लाख का, 3 पर 1 2 3 लाख, 3 पर 1 2 3 4 5, 3 लाख का 13/40, 13/40, कितना, तो 97,500, 97,500 क्या करे, गेन कर, अब जोड़िए 97,500 प्लस 60,000, 97,500 प्लस 60,000, 1,57,500, कितना आ रहा है ना, ऐसे ही निकालना, ये बी है बाबू, बी
कंफ्यूज मत होना यार। चलिए एक और देखते हैं, 4 क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं। कह रहा है कि ए एंड बी 2:1 पार्टनर है। सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर कैपिटल एंड PFG, मतलब 1/4 लेके आ रहा है। एक सी का कैपिटल भाई ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या 2:1 है। सी आ रहा है नया पार्टनर 1/4 के लिए कि भाई मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए फॉर कैपिटल एंड PFG के लिए, कैपिटल और PFG के लिए। ठीक है, अपने साथ कैपिटल PFG है। कह रहा है ही ब्रिंग्स स्टॉक एंड लैपटॉप 60,000, स्टॉक लाया 30,000 का और 60,000, मतलब सी जो है ना फॉर्म के अंदर आ रहा है कि भाई मुझे 1/4 चाहिए, तो भाई 1/4 चाहिए तो आपको कैपिटल और PFG लेके आना पड़ेगा। और पता है क्या लेके आ रहा है, पैसा लेके नहीं आया, उसके जगह पे स्टॉक लाया 30,000 का और एक लैपटॉप पड़ रहा था 60,000 का। यानी जब नया पार्टनर जो है ना पैसे की जगह पर काइंड भी ला सकता है, मतलब कोई एसेट भी ला सकता है। तो लाया है 30,000 का स्टॉक लाया है, 60,000 का लैपटॉप लेके आ रहा है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपया, यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है, जर्नलाइज करिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। PFG इक्वल टू क्या हो जाएगा, PFG किसका, सी का। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया 1 लाख रुपया, यहाँ पे ऐसे निकालते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर शेयर 1/4 है ना, यानी 25,000 रुपया उसको गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। और कैपिटल के लिए क्या लेके आ रहा है, 30,000 का स्टॉक और 60,000 का लैपटॉप। नया पार्टनर जब भी आएगा तो भाई PFG और कैपिटल लेके आएगा। PFG लेके आया 25,000 रुपया, लेकिन कैपिटल के क्या लेके आ रहा है, तो हमें तो एसेट पैसा नहीं ला रहा है, एसेट ला रहा है, तो हम एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, स्टॉक लाया ना तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, ठीक है। लैपटॉप लेके आया, लैपटॉप भी एसेट है, फर्म के पास एसेट बढ़ रहा है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितना 60,000 रुपये का। टू सीज कैपिटल अकाउंट, पता नहीं कितना कैपिटल लेके आया, अभी बता कर लेंगे। 2 PFG लेके आया, 2 प्रीमियम PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 रुपये, तो 25,000 यहाँ पे क्रेडिट में, यानी डेबिट 90,000 रुपये है, डेबिट 90,000 है। तो जो अंतर होगा वो क्रेडिट में हो जाएगा। 6 3 90, 90 पे 90,000 माइनस 25,000, यानी 65,000 रुपये क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। 90 क्या लेके आ रहा है, 65,000 रुपये कैपिटल लेके आ रहा है। फिर PFG को तुरंत हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या करते हैं, PFG क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। दूसरा PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 25,000 रुपया, और कैसे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो जब क्वेश्चन ऐसे दिया हो ना कि नया ओल्ड पार्टनर का रेशियो ऐसे दिया हो 2:1, नया पार्टनर केवल 1/4 दिया और कोई क्वेश्चन मतलब नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग, यानी 1/4 पा रहा है तो कौन दे रहा है, यही 2 दे रहे होंगे, यानी ये दोनों सेक्रीफाइज कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पे गेनिंग नहीं है, तो यहाँ पे केवल सेक्रीफाइजिंग है, तो यहाँ पे केवल सेक्रीफाइजिंग लिखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइजिंग तो है, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। भाई ए और बी सेक्रीफाइज कर रहे हैं तो इनके अकाउंट में डाल देंगे 25,000 रुपया, कितना 25,000 का इनके रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है 2/3, फिर 25,000 का 1/3 कितना होता है 25,000 का 2/3 कितना होता है 16,666, 16,666, 25,000, 25 पर 1 2 3, 25,000 का 3 इक्वल टू 16,666, फिर 25,000 का 1/3 कितना होता है 8,333, 8,334 कर दो ताकि बराबर हो जाए अमाउंट। क्या होगा अब जोड़ लो 16,666 प्लस 8,334, 25,000। तो ये ऐसे एंट्री होगा। अगर आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना होगा ना तो ऐसे निकाल सकते हैं कि लेट एज्यूम करके, आप वैसे लेट एज्यूम करके मानते हैं ना, लेट एज्यूम टोटल शेयर कितना है, एक है सी शेयर, सीज शेयर, तो 1 - 1/4 इक्वल टू 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4। तो बैलेंस शेयर नहीं निकालते, ए एंड बी का कितना हो गया, ए का भाई 3/4 बचा है ना, ये भी खत्म हो रहा है, 3/4 बचा, 3/4 का 2/3 लेगा, और बी का
भाई 3/4 बचा है ना, तो 3/4 का 1/3 ले लेगा, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, 2 कम 2 दूनी 4, यानी 1/2, फिर 3 से 3 कट गया 1/4, यानी 3/4 का 2/3, 1/2। नो काटो मत, 3 दूनी 6, 4 3 12, चलिए जगह नहीं अभी हम रखते हैं, लेकिन ऐसे निकाल लीजिएगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ओल्ड रेशियो ही इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है तो मुझे कॉल करिए, मुझे इस नंबर पे मतलब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कैसे लगा। चलिए बाय बाय बाय।